वो दोबारा ठीक 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 चलो लिखो। ठीक है, अब इसमें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पहले। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके जो है ये एक छोटा सा जैसे क्या सर अब इसका तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही करा देना, क्योंकि यहाँ तो रहा नहीं, अगर कुछ होगा नहीं हमारे कल तो छोड़ देंगे। भाई कॉन्सेप्ट ही कराऊंगा बस। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एक कोई भी एक एन नॉट जो है एक सैंपल है, ये एन नॉट एक तरह से होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये कोई भी एक सैंपल है, रेडियो एक्टिव सैंपल, उसमें इतनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये है दे रखा हुआ है एट t इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा हुआ है। अब सोचो अगर जैसे जैसे आता नहीं है कि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीज रख दीजिए, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे 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 सिंपल सा एग्जांपल हम गाड़ी का लेते हैं। गाड़ी का एग्जांपल लो तो गाड़ी आज जो खरीद के लाते हो, ठीक है, आज उसका रेट बिल्कुल आपने कहा कि मान लो मैंने 6 लाख की गाड़ी खरीदी, मैंने 6 लाख परचेज किया, आप दे दिया 6 लाख, तो उसकी जब तक है जब तक वो शोरूम के अंदर रखी हुई है। जैसे शोरूम से बाहर आती है उसका डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1 साल के बाद गाड़ी का कॉस्ट गिर जाता है, 2 साल के बाद गाड़ी का कॉस्ट गिर जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि यूनिफॉर्मली गिरता है ना, और ऐसा भी नहीं होता कि पता चला कि 5 साल के बाद 0 हो गई। अगर मान लो कम हो गई किसी 1 साल में, तो किसी दूसरे साल में फिर 80,000 कम होगी, फिर 40-60,000 कम होगी, ऐसे करते करते धीरे धीरे कम होगी। ये तो नहीं होता कि जो है वो 1 साल में ही बिल्कुल एकदम 0 पे पहुंच जाए, है ना। तो जो डिक्रीज हो रही है, डिप्रिशिएशन हो रहा है, वो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो अब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई अभी गाड़ी हमारे पास में 6 लाख की थी, तो मैं ये देखूंगा कि कितने साल बाद गाड़ी की कीमत 3 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो अब 3 लाख अगर होती है तो वो उस गाड़ी की फर्स्ट हाफ लाइफ है। ठीक है ना, यानी किस हाफ लाइफ में उसकी अमाउंट हाफ हो गया एक तरह से, कितनी हाफ लाइफ में उसके बाद में, तो पता चला 3 साल लगा तब वो 3 लाख पे पहुंची, या 4 साल लगा तब वो 3 लाख पे पहुंची। तो 4 साल बाद वो जो है गाड़ी का कॉस्ट 3 लाख रुपए हो गया। तो इसका मतलब हाफ लाइफ कितनी हो गई, 4 ईयर। ठीक है, अब जो अगली हाफ लाइफ होगी वो 1.5 होगी। तो अब यहाँ ये नहीं कह सकते कि जो नेक्स्ट हाफ लाइफ होगी वो हाफ लाइफ भी आपकी 4 साल के बाद ही है, बस हो सकता है कि वो 5 साल के बाद आ जाए, हो सकता है वो 6 साल के बाद आ जाए। तो वो उसकी नेक्स्ट हाफ लाइफ होगी, यानी सेकेंड हाफ लाइफ होगी। इस तरह से थर्ड हाफ लाइफ होगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि कितनी हाफ लाइफ के बाद वो पूरी की पूरी तरह से डिकेट हो जाएगा, यानी कंडम हो जाएगी, गाड़ी पूरी खत्म। ठीक है, गाड़ी का 0 रुपया हो जाएगा एक तरफ से, सिर्फ उसका कबाड़ बिकेगा, बस जो बिकेगा। तो एक समय ऐसा, तो वो जो है, तो वही यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए कहा जाता है कि जो यहाँ पर है कि जैसे अगर मान लो एन नॉट था पहले हमारे पास में, तो एन नॉट था, तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये हमारे पास में यहां से स्टार्ट किया, पहले एन नॉट था, तो एक हाफ लाइफ के बाद, अब पहले एन नॉट था तो इसका हाफ यहां कहीं पे होगा, फिर इसका हाफ होगा, क्यों बेटा, फिर हाफ होगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा, नॉट बाई 8, फिर उसका हाफ होगा। तो इस तरह से, तो अब जैसे सपोज पहला हाफ यहाँ आया, दूसरा हाफ ये आया, तीसरा हाफ ये आया, इस तरह से करते 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 ये चलता चला गया। तो ये होता है, तो ये होती इसकी, ये हो गई इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ, यानी ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, टी हाफ 1 हो गया। ठीक है, ये हो गई इसकी सेकेंड हाफ लाइफ, दिस इज 2t हाफ हो गया, ये थर्ड हाफ लाइफ हो गई। ठीक है, तो डिके जो है ना यहाँ पे, तो वही कहा गया कि जो एन नॉट है आपके पास, एन नॉट दैट टाइम t इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पर जो सैंपल है, अगर हम किसी सैंपल की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर की सैंपल की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियाई जो भी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दिस सैंपल। दिस इज dn by dt is proportional to minus of n।
ठीक है, ये कहा जाता है dn by dt क्या होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ n। तो माइनस ऑफ n का मतलब यहाँ पे क्या है, तो माइनस ऑफ n जो है यानी कि कितनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस पर्टिकुलर सैंपल में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हम n न्यूक्लियाई की बात करते हैं। तो इसमें हम जो है, आपने वो पढ़ा है क्या नाम है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है होगा याद करो। हाँ सर, अब वही बता रहे हो। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था ना, तो केमिकल काइनेटिक्स में यही तो है, हाँ हाँ इफ n is the number of nuclei in the sample, ठीक है, एंड dn by dt क्या है, दैट इज अंडरगो डिके, मतलब कितना न्यूक्लियाई डिके हो रहा है कितने पर्टिकुलर टाइम में, तो वो हमारा कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है कि dn by dt is proportional to minus n, तो dn by dt is equal to minus of lambda n, ये होता था। लैम्डा को क्या बोलते थे, यहाँ बोलते हैं डिके कांस्टेंट, ठीक है, डिके कांस्टेंट। तो dn by dt इज इक्वल टू निकल के आता था आपके पास में माइनस ऑफ लैम्डा n, उल्टा कर दिया, dn by n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, इसको इंटीग्रेट करते थे तो log आ जाता था, ठीक है, log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस c। तो अगर t 0 रख दो तो n की जगह n नॉट रख लो, तो यहाँ होता था log n नॉट आ जाता था c की वैल्यू। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते थे, याद है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो निकलती थी हमारी, तो log e n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस log e n नॉट, ये निकलता था। तो log e n माइनस log e n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, क्यों बेटा, ये होता था। हाँ जी तो आप ऐसे लिख लेते थे log n by n नॉट, ये शायद ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था आपने, है ना। तो n by n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t, तो n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ये फॉर्मूला एक बन जाता है, एक तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज कर लेना, ये फॉर्मूला आपका जैसे आगे जो भी कंपटीशन है तो वहां पे ये फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन काफी मिल जाते हैं, कैसे मिलते हैं वो भी बताते हैं अभी आपको उसके भी क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तो ये होता है n इक्वल टू n नॉट डी। तो ये ग्राफ को आप इसी तरह से समझ सकते हो। अब आप ये ग्राफ देखो ना, ये फॉर्म, ये देखो, ये देखो है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गया, ये t हो गया बेटा, तो इसके साथ निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है बेटा। करोगे नोट क्या, हाँ जी, कर लेते हैं, ठीक हाँ है। कर। आदित्य नोट क्यों कर रहा है, ये तो आ नहीं रहा। लेते हैं भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम, आदि वो तुमने जो सैट दिया था, हाँ जी सर। तो उसमें जो बुक तुम यूज करते हो सैट की, वो कौन सी यूज करते हो। सर हैं तो बहुत सारी, मतलब काफी लेकिन सारी। तो जैसे बिगिनर के लिए पूछ रहे हो या फिर नहीं मतलब नहीं, हाँ, प्रैक्टिस के लिए? वैसे अभी प्रैक्टिस मतलब करवाना, तैयार कराना है, अलग अलग हैं सर, इंग्लिश और मैथ की वैसे तो अलग ही होनी चाहिए। तो मुझे राइटर के नेम सारे लिख के मुझे एक बार दे देना, सब सारे, हाँ ठीक है सर, ठीक है। है ना, सारे लिख के दे देना, जितने हाँ, भी, दोनों के बेस्ट वाले भेज दो। जितनी बुक्स होंगी वो लिख देना, ठीक है ना, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और एग्जाम जो भी है वो सारा लिख देना। हाँ जी। मैं घर आऊंगा ना तो सब एक बार तुमसे पूछ जाऊंगा सारा, हाँ ठीक सर, ठीक है सर। है ना। ठीक है सर, ये फिगर बना लिया। हो गया बेटा। अब इसके बाद इसमें ना, इसमें इसी में जो है फॉर्मूला थोड़ा सा, अगर हम हाफ लाइफ की बात करते हैं, हाफ लाइफ क्या कब होता है, तो जब n इज इक्वल टू एन नॉट बाई टू हो जाए, यानी पहले का हाफ हो जाए ना, तो फर्स्ट हाफ लाइफ होती है ना, वो कब होती है, वो फर्स्ट हाफ लाइफ होती है। जब n इज इक्वल टू एन नॉट बाई टू हो जाता है तो सेकेंड हाफ लाइफ होती है ना। तो ये जो है देखिए बेटा, तो log e जो था हमारा n बाई एन नॉट, n की जगह नॉट बाई टू अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, तो ये हाफ हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 3 हाफ। याद है फॉर्मूला, याद आया नहीं आया है, ये भी एक ये ठीक है। अच्छा एक चीज और,
अगर एक हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाई 2 होता है, 2 हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाई 4 हो जाता है, 3 के बाद कितना होता है n नॉट बाई 8 हो जाता है, तो n हाफ लाइफ के बाद कितना होगा n नॉट बाई 2 की पावर n। क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा? तो एक फॉर्मूला हमारा बनता है कि n जो है n बाई n नॉट जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 की पावर n। ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं जो टोटल लाइफ होती है वो n इंटू टी हाफ के बराबर होती है। आप यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि n की जगह t बाई टी हाफ भी लिख सकते हो बेटा, समझे बात को नहीं? यहाँ पे रख सकते हो ये भी, तो t इक्वल टू n इंटू टी हाफ ये ले सकते हो, ये भी एक फॉर्मूला। तो जैसे अगर जैसे एक क्वेश्चन है, देखो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का निकालना 7th या 8th क्वेश्चन है जिसमें 3.125% करके देखना, समथिंग कुछ करके डिके करके, एक बार देखा निकालना क्वेश्चन मिला, एक 1% करके है और एक 3.25 समथिंग कुछ करके है। इतनी अगर उसकी लाइफ, ये टोटल लाइफ होती है, ठीक है, ये हो गया n इंटू टी हाफ। मिला नहीं मिला? वही देख रहा हूँ। 6 या 7 क्वेश्चन नंबर है, देखो। अच्छा, राइट न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशन है नहीं 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 नहीं, इसमें होगा कि इतनी हाफ लाइफ के बाद 2 पार्ट्स में है, 3.1। अच्छा हाँ 7th है। 7 हाँ 3.125 मिला मुकुंद? हाँ मिल गया। यस सर। हाँ तो 3.125% है, तो इसको जैसे निकालना है तो इसको कैसे, इसको बस क्या करोगे आप, 3.125% है ना, तो आप n बाई n नॉट जो है वो इतना दे रखा हुआ है, तो 3.125 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 की पावर n। तो इसको निकाल लो, ये आएगा 1/32, समझे? तो ये 1/2 की पावर 5 आ जाएगा, तो n हो गया 5। ठीक ठीक है, n कितना आएगा 5 आ जाएगा, इस तरह से निकालेंगे। चलो तो ऐसे क्वेश्चन निकालने को आते हैं। इसके बाद इसमें एक और टर्म जुड़ता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी जो है किसी भी न्यूक्लियाई की, जैसे एक्टिविटी जो होता है ना, दिस इज द टोटल डिके रेट। टोटल डिके रेट जो होता है किसी भी सैंपल का, ठीक है, चाहे वो 1 हो चाहे और जब ज्यादा रेडियो न्यूक्लाइड्स हो, तो उसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। टोटल डिके रेट ऑफ 1 और मोर रेडियो न्यूक्लाइड सैंपल इज कॉल्ड द एक्टिविटी। मतलब इसमें जनरली ये कहा जाता है जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी जनरली डिफाइन की जाती है, इस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो R इज इक्वल टू होता है लैम्डा n के बराबर। ये जो एक्टिविटी होती है वो एक्चुअली में देखा जाए तो वैसे R जो होता है वो माइनस dn बाई dt होता है, ठीक है, और dn बाई dt क्या होता है बेटा? लैम्डा n के बराबर। तो ये भी होता है, तो एक्टिविटी ये हो गई, ये मामला होता है एक्टिविटी का, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं लैम्डा n को या dn बाई dt कहते हैं इसका, ठीक है, ये रहता है। तो एक्टिविटी इस तरह से, तो एक्टिविटी निकालने के लिए यहाँ पे n क्या होता है? n होता है आपका, अगर n निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो कितने आएंगे? तो देखो उसको निकालने का तरीका होता है, n को निकालने के लिए आप करते हो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू अवोगाद्रो नंबर। अगर आपको n निकालना है तो आप इस तरह निकालोगे, ठीक है। लैम्डा जो होता है वो आपका 0.693 अपॉन टी हाफ होता ही है ना। अच्छा, इसमें एक छोटा सा शॉर्टकट है कि वैसे देखो तो 1 ईयर में जो है आपके 365 इंटू 86,400 सेकेंड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन आप इसको ऐसे भी याद कर दो, 3.15 4 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड्स होते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, ये पुट कर सकते हो। तो लैम्डा होता है ये। तो अगर एक्टिविटी निकालनी हो, और एक्टिविटी जो है जो ये आपको गिवन होती है एक्टिविटी, इसका जनरली इसका यूनिट होता है बैकुरल, ठीक है ना। एक्टिविटी का जो यूनिट होता है ये होता है बैकुरल, लेकिन इसको ना क्यूरी में भी कहा जाता है। तो 1 बैकुरल का जो मीनिंग है दैट इज 1 डिके पर सेकेंड, ठीक है। 1 बैकुरल मीन्स 1 डिके पर सेकेंड।
और 1 क्यूरी जो है वो बेक्यूरल में जब चेंज की जाती है तो दिस इज 3.7 into 10 की पावर 10 सॉरी 3.7 into 10 की पावर 10 बेक्यूरल या डिकेज पर सेकेंड या डिकेज पर सेकेंड। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये होता है, तो इससे आप कर सकते हो इसको। सुन रहे बेटा? जी। हाँ, तो इससे निकाला जा सकता है। ये रहा, ये होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो। तो यहाँ से आप जैसे 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 इसमें क्या होता है कि आपको 1 जैसे मिली क्यूरी दे दिया, तो 1 मिली क्यूरी को फिर आप चेंज करो, फिर तो 3.7 into 10 की पावर 10 into 10 की पावर -3, तो बेक्यूरल कर दो इसको। बीक्यू में चेंज करना होगा आपको हर एक को, ठीक है, या डिकेज पर सेकंड में चेंज करना होगा, मतलब वही एक ही बात होती है। बेक्यूरल में चेंज करो या डिकेज पर सेकंड में चेंज करो। ठीक है, ये होता है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ? ठीक है मुकुंद। तो जैसे जैसे इसमें देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर में निकालना, शायद मेरे 8 या 9वां क्वेश्चन है सर। 9th क्वेश्चन जरा निकालो जल्दी से, बस देख लो एक बार ऊपर देख लो, बस क्वेश्चन को पढ़ लो, देखो कैसा है, तो इसी पे बेस्ड है वो भी। देखना, किसी में एक्टिविटी दिया होगा तो किसी में एक्टिविटी नहीं दिया होगा, किसी में जो है लैम्डा निकालना होगा, किसी में, है ना, तो ये सब ध्यान रखना है बेटा। देख लिया बेटा? जी सर। ठीक है सर। हाँ जी। चलो देखो, ठीक है, इसमें एक मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है। मीन लाइफ क्या होती है? मीन लाइफ जो है मतलब आपको निकालनी होगी, तो मीन लाइफ जो होती है दिस इज टाउ इज इक्वल टू 1 by लैम्डा। ठीक है ना, मीन लाइफ अगर निकालनी है तो वो होती है टाउ इज इक्वल टू 1 by लैम्डा, ये 1 by डीके कांस्टेंट के बराबर ही होता है मीन लाइफ। ठीक है ना, तो मीन लाइफ ही आता है। ठीक है, ये होता है। चलो लिखो आ गया। ठीक है। ठीक है, तो एक तो ये है, ये इसमें इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्टली जो भी न्यूमेरिकल होंगे इसी कॉन्सेप्ट पर ही होते हैं, है ना, इसी पे ही पूछा जाता है। दूसरा इसमें डीके। ठीक है, डीके होता है, डीके जो है वो आपका मतलब जैसे अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है। तो जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम जब कोई डीके करते हैं ना, तो उसमें तो पहले से पहले हमें अल्फा और बीटा डीके पहले पढ़ना होगा, फिर इसमें क्यू वैल्यू निकालेंगे हम लोग बाद में। तो जैसे अल्फा डीके क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम एक अल्फा पार्टिकल को निकाल देते हैं तो क्या बचता है? अल्फा डीके का मतलब होता है कि एक हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो किसी भी अगर न्यूक्लियस से जब आप अल्फा पार्टिकल को निकालते हैं, है ना, मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये कहा जाए तो भाई कि आप जो है वो निकाल देते हैं, क्या नाम है, एक जिस मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी और इसमें जो है एटॉमिक नंबर में 2 की, और प्लस 2He4, ये प्लस जो भी कुछ एनर्जी बन जाए। ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से निकल के आता है। तो ये होता है कि अल्फा, अगर एक अल्फा पार्टिकल का डिके हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल का जो डिके है वो आपका कुछ इस तरह से दिखाएगा।
ठीक है? दूसरा इसमें होता है जैसे मिक्स होकर के आते हैं। दूसरा होता है बीटा पार्टिकल। बीटा का जो डिके होता है वो दो तरीके से होता है। बीटा का डिके जो होता है वो होता है एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। बीटा माइनस का मतलब होता है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस से बीटा माइनस डिके हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें एक प्रोटॉन जुड़ रहा है जाकर के, ये ध्यान रखना। अब प्रोटॉन जुड़ेगा कैसे? प्रोटॉन तब जुड़ता है जब किसी भी न्यूट्रॉन को हम जब तोड़ते हैं, ठीक है? तो जब आप न्यूट्रॉन को तोड़ते हैं तब जाके एक प्रोटॉन वहां पर जुड़ता है जाकर के, ठीक है? तो यहाँ पर जो है जब बीटा माइनस डिके है तो इसमें एक प्रोटॉन टूट जाता है, ठीक है? तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप जो है जो लिखोगे बीटा डिके का, ठीक है, ये होता है आपका कि बीटा एक तो होता है प्लस, ये पहले माइनस लिखे। बीटा माइनस का मतलब होता है -1 E0, सॉरी +1 E0, +1 E0, एक जोड़ देना एक तरह से। एक कब जुड़ता है? यानी न्यूट्रॉन अगर टूटेगा तो प्रोटॉन बना देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बनता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है। ये फॉर्मूला होता है बीटा माइनस दिखेगा, ठीक है? ठीक तो है। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो ZXA था, हमने बीटा माइनस डिके किया, क्या माइनस, तो बीटा माइनस का मतलब क्या हो गया कि Z+1 हो गया, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेंगे तो जैसे आपने लिया कि मान लीजिए 90 थोरियम, ठीक है, या 92 यूरेनियम 238 ले लिया, इसमें से 2He4 निकाला, सपोज करो 90 थोरियम 234 बन गया 2He4, ऐसे। तो ऐसे यहाँ पे होता है ZXA है तो Z+1 YA, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ये, है ना? और तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका 14 सिलिकॉन है, अगर है 28, तो बीटा माइनस किया आपने तो ये हो जाएगा 15 फास्फोरस, ठीक है? और 15 क्या हो गया? फास्फोरस, फास्फोरस ही होता है 15 का, क्या फास्फोरस ही होता था मेरे ख्याल से। नो पास बीबी, हाँ, नाइट्रोजन, हाँ यही तो होता है सर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी बिस्मथ, है ना? ये होता है सर, क्यों भाई? कौन बताएगा सर? यस सर। मैं तब तक चेक कर लेता हूँ। फास्फोरस ही होता था मेरे ख्याल से। एक बार फिर से पूछना, उसके बाद पूछ रहे हो ना? नाइट्रोजन के बाद तो फास्फोरस ही आता है। फास्फोरस ही आता है ना, हाँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ और टी टी टी, बीच में वो भी आता है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हाँ, फिर टी आता लास्ट में, टेलुरिनियम, पता नहीं समथिंग कुछ सर नाम वो था। तो हम पढ़ते नहीं है ना, क्योंकि वो तो फिर अगर रेडियो एक्टिव चले जाते हैं तो फिर हम वो पढ़ते नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से। तो इसमें ये ना जोड़ करके आप यहाँ पे लिख दो, या फिर सीधे लिखो E माइनस प्लस ये बनती है, ये रिएक्शन होती है अगर ये रिएक्शन पूछी आती है। तो ये बीटा माइनस डिके की है। अब बीटा प्लस की क्या होती है? ठीक है, बीटा प्लस की होती है कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे बीटा प्लस है तो बीटा प्लस का मतलब होता है -1 E0, यानी एक प्रोटॉन का टूटना। किसका टूटना? प्रोटॉन का टूटना। तो जब प्रोटॉन टूटता है तो एक पॉजिट्रॉन बनता है बेटा और एक न्यूट्रिनो बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अगर ZXA है, ठीक है, आज रात बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी 3 बजे रात में। सर रात में? अब ठीक हो? हाँ तो ठीक हूँ, बहुत ज्यादा BP बहुत ज्यादा हाई हो गया था, लगभग था।
हाँ, तीन बजे से लेकर 7 बजे तक परेशान रहे, फिर नींद आई है बाद में। ध्यान रखो सर। पता नहीं, बहुत कल रात में ठंड बहुत लग रही थी मुझे, इतना सब कुछ करने के बाद में क्या रीजन हुआ बढ़ गया पता नहीं चला, एकदम से कैसे बढ़ गया। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है सर। ये रहेगी बीटा माइनस। अब इसमें भी कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, लेना चाहो तो। अच्छा, गामा डिके में कोई चेंज नहीं होता। जो गामा डिके होता है उसमें आपका बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता, ठीक है ना। वो बिल्कुल, उसमें सिर्फ एनर्जी का ही एक्सचेंज होता है जो गामा डिके प्रोसेस होता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जैसे जैसे सपोज अगर हम कोई भी एक एग्जांपल ले लें कि मान जैसे गामा डिके अगर हम कर रहे हैं कि किसी भी न्यूक्लियस में, ठीक है ना, तो जब कोई न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है, अगर मैं ये कह दूं कि अगर अपनी एक्साइटेड स्टेट में, तो वो हमेशा जो है भागना चाहेगा लोअर एनर्जी से आउटर एनर्जी की तरफ, है ना, जहाँ पे ज्यादा एनर्जी होगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उस केस में कुछ एनर्जी को वो रिलीज करता जाए, तो उसको हम लोग वो जो एनर्जी जो रिलीज होती है, तो वो एनर्जी एक तरह से गामा रेज के फॉर्म में होती है, क्योंकि वो कहीं से भी अपने उसको नहीं बदलता, क्या नाम है, न्यूक्लियस को नहीं चेंज करता। जैसे न्यूक्लियस को चेंज करने मतलब कि उसके जो जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेम रहते हैं, वो नहीं चेंज होते हैं, ठीक है ना, जब तक कि कहीं पर अल्फा और बीटा डिके ना हो तब तक, नहीं तो वो कांस्टेंट ही रहता है, वो समझे ना, तो वो कांस्टेंट, तो एनर्जी का ही सिर्फ चेंज होता है बस। कि अगर जैसे जैसे आपने पढ़ा था ऊपर, जब आपने एटम वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी था ना कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है, ठीक है, इधर से और सेकंड से थर्ड्स में आया, थर्ड से सेकंड में आया, तो बस वही वही होता है वहां पे। बाकी जो है यहाँ पर गामा रेज में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ एनर्जी ही रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बस दो ही चीज होते हैं, ठीक है। तो यही चैप्टर है बस छोटा सा। अच्छा हाँ, क्यू वैल्यू रहेगी एक बस। क्यू वैल्यू क्या होता है, क्यू वैल्यू किसी भी रिएक्शन का ये होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे ये है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू का मतलब होता है जैसे सपोज एक रिएक्शन तुमने दी कि 92 यूरेनियम 238, ठीक है, इसमें हमने लिया 90 थोरियम 234 प्लस 2 He4 प्लस एनर्जी जो भी निकली। तो क्यू वैल्यू का मतलब होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट जो भी होगा इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो बस, क्योंकि भाई mc स्क्वायर होता है ना, तो बाई सी स्क्वायर करो या इंटू सी स्क्वायर करो तो एक ही बात है, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो क्या आता है, तो एम आर माइनस एम पी इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये रहता है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे अब हमने लिखा इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ हीलियम, है ना, है इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, ये लिख दोगे उठा करके, है ना, जैसे जो भी इसमें लिखा है ना तो वो सारा लिख दोगे। तो अब जैसे यहाँ पर है कि अब वो एनर्जी आप देखो ना, आप एक तरह से वो डिफरेंस अगर हम करें तो डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है ना। तो अगर नेगेटिव आएगी तो यानी हमें एक तरह से उतनी जितना नेगेटिव आएगा यानी उतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मान लो क्यू अगर तुम्हारा नेगेटिव में आता है तो जितना भी आएगा एनर्जी यानी उतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर क्यू अगर आपको पॉजिटिव आता है तो यानी उतनी एनर्जी आपको आपको मिल जाएगी, यहाँ पे रिलीज होगी,
ठीक है, Q अगर 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है ठीक है सर। है ना। ये है, बस ये है आज इसमें से इतना ही है चैप्टर में, बाकी कुछ भी नहीं है। वो सब बाकी सब तो और हटा ही हुआ है। पेज नंबर 451 के बाद तो वैसे सब कुछ ही हटा हुआ है, ठीक है ना। सर तो आज स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर या अगली क्लास में? अगली क्लास में करते हैं, सर तो आज की क्लास को कितनी देर की माने? जितनी भी देर की मान लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, बाकी आगे जोड़ लेंगे चल करके, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है सर। उसमें कितनी क्लास लगेगी? 4? आप 4 कह रहे थे शायद। हाँ 4 लगेंगे इसमें, 1.5 घंटे की 4 या सर फिर 1 घंटे की? 4 घंटे टोटल। अच्छा चलो फिर तो 3 क्लास में हो जाना चाहिए, मतलब हमारी 1.5 घंटे की अगर लेंगे तो। हाँ हाँ, ठीक है, क्लास में ठीक है सर। ओके थैंक सर, यू। थैंक यू सर। करते हैं।